श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए कर्म योग का सही अर्थ क्या है और उससे सक्सेस का रास्ता कैसे निकलता है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि मैं कुछ वर्ल्ड के बिलियनर्स के बारे में भी बताऊंगा कि वो कैसे कर्म योग का यूज करके बिलियनर बने। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। कर्म योग के अनुसार आप कोई भी काम करते हैं या कर्म करते हैं या एक्शन करते हैं, जब तक उसका परिणाम नहीं निकलता या रिजल्ट नहीं निकलता, वो ब्रह्मांड में मौजूद रहता है, खत्म नहीं होता। और प्रकृति या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत या पावर बिना रिजल्ट निकले उसे खत्म नहीं कर सकती। ये एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्य है। अगर आपका कर्म सही है, अच्छा है, तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, और अगर गलत कर्म है तो उसका रिजल्ट खराब ही होगा। ये प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। जब दुनिया में हमको रहना है तो कर्म तो करना ही है, अपनी ड्यूटीज तो पूरी करनी ही है, लेकिन उसके पीछे आपकी सोच सही होनी चाहिए, तभी उसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो मां ते संगोत्व कर्म। सीधे साधे शब्दों में इस श्लोक का मतलब है कि अपना कर्म करो मगर उसके फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम ये कैसे करें? जब हम कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट की इच्छा या जिज्ञासा तो होती ही है ना मन में, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन अब मैं आपको इस श्लोक का गहरा अर्थ समझाता हूं। अपने काम के फल की इच्छा न रखने से भगवान कृष्ण का मतलब यह है कि आप अपने काम के प्रोसेस पर, उसकी प्रक्रिया पर फोकस करो। अगर आप बार बार उसके रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपका मन भटकेगा, कंसंट्रेशन बिगड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नॉवल लिख रहा हूं और लिखते लिखते मैं ये सोच रहा हूं कि ये बेस्ट सेलर हो जाए तो कितना अच्छा रहे, या मुझे एक बड़े पब्लिशिंग हाउस से करोड़ों का ऑफर आ जाए इस नॉवल के लिए तो मजा आ जाए। इससे क्या होगा? बजाय इसके कि मैं अपने नॉवल की स्टोरी, कैरेक्टर्स और सिचुएशंस पर ध्यान दूं, मैं उसके रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूं। मतलब ये कि अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा है और आखिरी सीढ़ी के बारे में सोचने लगा। तो फिर क्या होगा? ये सोचते सोचते मैं सीढ़ी से गिर भी सकता हूं, या यूं कहें कि क्योंकि मेरा ध्यान भटक रहा है, इसीलिए मैं एक अच्छा नॉवल लिख ही ना पाऊं। तो फिर ना तो वो बेस्ट सेलर होगा, ना कोई करोड़ों रुपए का ऑफर ही आएगा। लेकिन अगर मैं पूरी कंसंट्रेशन से एकाग्रचित होकर एक बढ़िया नॉवल लिखूं, तो फिर वो बेस्ट सेलर भी हो सकता है और अच्छा ऑफर भी आ सकता है मुझे। ऐसा सोचने से या करने से मेरी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर क्यों ना मैं अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी एक अच्छा और बढ़िया नॉवल लिखने में लगा दूं। अपने नॉवल में, अपने काम में पूरी तरह उतर जाऊं, अपना सर्वस्व खोकर उसी में रम जाऊं, खो जाऊं, तो मेरे नॉवल की क्वालिटी उस नॉवल से तो कहीं अच्छी होगी जो मैं ये सोचते सोचते लिखूंगा कि ये तो जरूर बेस्ट सेलर हो ही जाएगा, मैं इसे करोड़ों रुपए तो जरूर कमाऊंगा। भगवान कृष्ण इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि हमें अपने सारे काम इसी माइंडसेट या मानसिकता से करने चाहिए ताकि हम उसे बेस्ट कर सकें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर काम का रिजल्ट होना ही है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन ये हमारे हाथ में है ही कहाँ। वैसे भी हम जो काम करते हैं उसका रिजल्ट कभी हमारे अनुकूल होता है और कभी प्रतिकूल, और हमारा उस पर कोई जोर या बस नहीं चलता। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो उसके रिजल्ट के बारे में सोचते रहने से अच्छा हम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एफर्ट्स, सारी एनर्जी उस काम को बेस्ट करने में लगाएं, उसी में समझदारी है। यही बात भगवान कृष्ण हमें इस श्लोक द्वारा और कर्म योग द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान को अपना काम करने दीजिए, उसके काम में दखल मत दीजिए। फल देना न देना उसका काम है, आपका काम है सच्चाई से काम करना। बस वो करिए अच्छी तरह, उसमें एक्सेल करिए।
अपने अहम, अपने अहंकार, अपनी मैं को छोड़कर सिर्फ अपने काम पर, कर्म पर फोकस करिए। जितना आप अपना अहम छोड़ेंगे उतना ही भगवान आपके पास आएगा, आपके सब कामों का फल देगा। आपको इतना विश्वास रखिए। ये है अर्थ कर्मयोग। जो भी काम आप कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य, एक पर्पस होना चाहिए। और ये पर्पस पैसा बनाना नहीं, कुछ ऐसा इनोवेट कर देना जिससे समाज में बदलाव आ जाए, या लोगों को एक बिल्कुल नई चीज मिल जाए जिससे वो प्रगति करें, या उनको आसानी हो, या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, वैसा कुछ पर्पस। जब आप अपने काम में अपना माइंडसेट ऐसा बनाएंगे जिससे आप लोगों में कोई जागरूकता ला रहे हैं या कुछ नया ला रहे हैं जैसा उन्होंने कभी किया ना हो, और उस पर ईमानदारी से काम करेंगे, तो पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा। दुनिया के जितने भी सफल लोग हुए हैं या हैं, उन्होंने ऐसा ही किया। अमेरिकन बिजनेस टाइकून स्टीव जॉब्स का पर्पस था टू मेक टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल एंड यूजर फ्रेंडली, यानी कि टेक्नोलॉजी को ऐसा बना देना जिससे लोग उस तक पहुंच सकें और उसे आसानी से यूज कर सकें। उन्होंने उसी पर फोकस किया और देखिए कैसे उन्होंने $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया। वो एक बहुत बड़े विजनरी थे अपने फील्ड। अमेरिकन बिलियनर बिजनेसमैन इलॉन मस्क का पर्पस था टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, दुनिया के टिकाऊ ऊर्जा की तरफ बदलाव को तेज करना। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग का पर्पस था दुनिया के लोगों को आपस में कनेक्ट करना, वो भी बिलियनर है। इन सब सफल लोगों ने एक पर्पस बनाया अपने काम का, पैसों का बाद में सोचा, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो अपने पर्पस पर फोकस करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे, और फिर जब वो सक्सेसफुल होंगे तो धन तो अपने आप ही आ जाएगा। तो अपने काम में डूब जाइए, तब आप सही मायनों में सफल हो जाएंगे, वो सब कुछ पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। ये है कर्मयोग से सक्सेस का रास्ता। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर अवश्य करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मेरे सब वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आपका कोई भी प्रश्न हो या विचार हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।